हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अभ्यास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ साल्ट स्टार्ट किया था और हीटिंग इफेक्ट ऑफ साल्ट में हम लोग कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एज वेल एज सल्फेट्स के हीटिंग इफेक्ट को कवर किया था। एक बार मैं क्विक रिकैप कर दे रहा हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि आफ्टर हीटिंग ऑफ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एज वेल एज सल्फेट हम लोग क्या क्या ऑब्टेन कर रहे थे। तो अगर आपको याद आए तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कार्बोनेट साल्ट से। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई कार्बोनेट साल्ट है तो कार्बोनेट साल्ट हीट करने पे, कार्बोनेट को हम लोग इंडिकेट करते थे CO3 डबल माइनस से, ये हीट करने पे क्या क्या देता था, तो ये देता था मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसे लिखें, ये ऑक्साइड है ना और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि हम लोग ऐसे लिखें कि हमारे पास कोई मेटल कार्बोनेट है, देन मेटल कार्बोनेट आफ्टर हीटिंग प्रोवाइड करता था मेटल ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता था। तो ये तो हमारे पास एक जनरल रिएक्शन था कि कोई भी मेटल कार्बोनेट हो तो हीट करने पे वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेगा। लेकिन मैंने कहा था साथ में कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या, जैसे हमारे पास अल्कली मेटल कार्बोनेट्स हैं, अल्कली मेटल कार्बोनेट्स को अगर हीट किया जाए तो वो हीट करने पे कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। तो मैंने आपको शायद कहा था पिछले क्लास में कि हमारे पास सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, तो इनके कार्बोनेट्स हीट करने पे कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन स्पेशल इसमें क्या था, इसी के ग्रुप का कार्बोनेट कौन सा, लिथियम कार्बोनेट, Li2CO3 को अगर हीट करे तो ये हीट करने पे लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता था। तो हमारे पास ये पहला एक्सेप्शन था, अगर हम लोग एक्सेप्शन की बात करें। ठीक है, अभी सबको फिर से डिस्कस कर पाना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सभी एक्सेप्शनल केसेस को एक बार डिस्कस करते रहूँ। तो ये हमारे पास पहला केस था। फिर मैंने कहा था कि कुछ ऐसे भी मेटल कार्बोनेट्स होते हैं जो हीट करने पे अपने मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि मेटालिक बीड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मेटालिक बीड प्रोवाइड करने का मतलब, जैसे हमारे पास था केस नंबर 2, हमारे पास था हापा HAPA। इसमें H जो है वो मरकरी को इंडिकेट करता था, A जो है ये गोल्ड को इंडिकेट करता था, P प्लैटिनम को, और A जो है ये सिल्वर को रिप्रेजेंट करता था। तो ये सभी एलिमेंट्स जो है आफ्टर हीटिंग अपने मेटालिक बीड को प्रोवाइड करते थे। जैसे कि एग्जांपल ले ले Ag2CO3, इसको हीट करने पे ये कन्वर्ट हो जाता था पहले अपने ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करता था। फर्दर ये Ag2O जो है वो कन्वर्ट हो जाता था अपने मेटालिक फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता था। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि ये जो सिल्वर कार्बोनेट है आफ्टर हीटिंग अपने मेटालिक बीड में कन्वर्ट हो जाए, और यही सेम केस प्लैटिनम, गोल्ड एज वेल एज मरकरी फॉलो करते थे। ठीक है, और एक केस था हमारे पास कि कुछ ऐसे मेटल कार्बोनेट्स होते हैं जो हीट करने पे सिर्फ वोलाटाइल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके एग्जांपल के रूप में मैंने आपको अमोनियम कार्बोनेट का एग्जांपल दिया था। अमोनियम कार्बोनेट NH4 CO3, जहाँ पे हीट करने पे हमको कौन कौन सा गैस मिल रहा था, तो अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर मिल रहा था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको लिंक दिया हुआ रहेगा इस वीडियो लेक्चर के नीचे, जस्ट आप उस लिंक पे क्लिक करें और पिछले वीडियो लेक्चर को अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने कार्बोनेट को कवर किया था, बाइकार्बोनेट को कवर किया था, एज वेल एज सल्फेट को कवर किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाई सल्फेट को कवर करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाई सल्फेट के केस को। बाई सल्फेट हमारे पास HSO4 माइनस होता है। अगर हम लोग बाई सल्फेट को हीट करें, HSO4 डबल माइनस आयन को हीट करें, या कोई भी ऐसा साल्ट जो बाइसल्फेट कंटेन कर रहा उसको हीट करें,
तो हीट करने पे ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट में, SO4 डबल माइनस में, प्लस वाटर प्रोवाइड करता है, प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ये हमारे पास बाइसल्फेट का हीटिंग इफेक्ट हो गया, ठीक है। यानी कि आप इसको और स्टैंडर्ड तरीके से लिखे तो लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई मेटल बाइसल्फेट है तो मेटल बाइसल्फेट हीट करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है बाबू किसमें, मेटल सल्फेट में, प्लस वाटर प्रोवाइड करता है, प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस रिलीज करता है, ठीक है। ये जो हमारा SO3 है ये आपका रिलीज हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे सोचो जैसे हमारे पास ये हो गया बाइसल्फेट आयन, दिस इज आवर बाइसल्फेट आयन, ठीक है। एक और बाइसल्फेट आयन का हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। क्या होता है कि जैसे ही ये यहाँ पे पाई का फॉर्मेशन करेगा, ये जो निगेटिव चार्ज है, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि रियली में ऐसा कुछ होता होगा, बस रिएक्शन को समझने के लिए कि कैसे हमारा कंपाउंड बन गया, उसके लिए मैं ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे ये पाई का फॉर्मेशन करेगा, ये वाला जो सिग्मा है वो यहाँ पे टूट जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ओवरऑल ये सल्फर टोटल कितने ऑक्सीजन अब कंटेन कर रहा है, 3 ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ओवरऑल ये एक स्टेबल कंपाउंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस के फॉर्म में रिलीज कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिला, OH माइनस। अब ये जो OH माइनस आयन है, ये जो हमारा OH माइनस आयन है, ये इस दूसरे वाले H प्लस आयन को यहाँ से बाहर निकाल लेगा और इसको बाहर निकालने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2O में। अब जैसे ही यहाँ से ये H प्लस बाहर निकालेगा तो आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस ये बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगा, तो इस पे एक निगेटिव और एक निगेटिव इस पे, तो इस सल्फर के पास कितने टोटल ऑक्सीजन हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन। और अगर आप सबको कंबाइनली लिखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा ये कौन सा आयन हो जाएगा, सल्फेट। तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि मेटल बाइसल्फेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो मेटल बाइसल्फेट क्या क्या प्रोवाइड करता है, मेटल सल्फेट प्लस H2O प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस प्रोवाइड करता है। जैसे मैं ऐसा कहता कि हमारे पास मैग्नीशियम बाइसल्फेट होता है, MgHSO4 होल ट्वाइस, ठीक है। और इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने पे हमको क्या क्या मिलता, तो हमको मिलता मेटल सल्फेट कहने का मतलब मैग्नीशियम सल्फेट मिलता, प्लस क्या मिलता, वाटर, और प्लस कौन सा गैस रिलीज होता, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस रिलीज होता। तो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ बाइसल्फेट, ठीक है। अब ये सारे केसेस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एज वेल एज सल्फेट था। तो इसके हीटिंग इफेक्ट को हम लोग कवर जरूर करेंगे लेकिन उतने ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं देखेंगे। मेरे ख्याल से बस आपको इतना याद रह जाए तो काफ़ी है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4th केस हो गया किसका, तो बाइसल्फेट का चौथा केस हो गया। नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं। आफ्टर कवरिंग बाइसल्फेट हम लोग आते हैं अब सल्फाइट की तरफ। ये हमारा जो केस नंबर होगा ये 5 होगा। अगर हम लोग मूव करें सल्फाइट की तरफ, सल्फाइट का फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको पता होगा। सल्फाइट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, SO3 डबल माइनस। तो हमारे पास सल्फाइट है SO3 डबल माइनस। अगर हम लोग सल्फाइट को हीट करें, SO3 डबल माइनस को अगर हम लोग हीट करें तो हीट करने पे ये आपका कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड आयन में और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यानी कि अगर मेटल सल्फाइट रहा तो मेटल सल्फाइट को हीट करने पे हम लोग ऑब्टेन करेंगे मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब इसका एक छोटा सा हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हमारे पास सल्फाइट आयन है SO3 डबल माइनस, ठीक है, ये हमारे पास हो गया SO3 डबल माइनस का स्ट्रक्चर।
तो क्या करेगा, ये यहाँ पे पाई का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ये पाई का फॉर्मेशन करेगा तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी कि हीट करने पे देखो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, ये किस फॉर्म में आपका बाहर आ गया, तो ये बाहर आ गया SO2 के फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में। और इधर वाला जो पार्ट है ये किस फॉर्म में बाहर निकल गया, तो O ऑक्साइड आयन के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो ये हमारे पास केस हो गया मेटल सल्फाइड का। यानी कि मेटल सल्फाइड को हीट करने पे क्या मिलता है बताओ, तो मेटल सल्फाइड को हीट करने पे मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे भी कवर कर लेते हैं। सेम ही मैग्नीशियम सल्फाइड होता MgSO3, तो आफ्टर हीटिंग ये क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये रिलीज करेगा। तो दीज आर द केसेस फॉर बाइसल्फेट एंड सल्फाइड। ठीक है, तो आप इसको नोट कर ले। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। तो सल्फाइड को कवर करने के बाद अब हम लोग बाइसल्फाइड को कवर करते हैं। बाइसल्फाइड यानी कि HSO3-। देखते हैं कि HSO3- को अगर हम लोग हीट करें, HSO3- को अगर हम लोग हीट करें तो इसको हीट करने पे हमको मिलता है SO3-, यानी कि सल्फाइड मिलता है प्लस वाटर मिलता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन होता है। ठीक है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि मेटल बाइसल्फेट आफ्टर हीटिंग प्रोवाइड करता है मेटल सल्फाइड, सॉरी ये आपका मेटल बाइसल्फाइड है। मेटल बाइसल्फाइड आफ्टर हीटिंग प्रोवाइड करता है मेटल सल्फाइड प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसका भी मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैकेनिज्म को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करें। ये हमारे पास S डबल बॉन्ड O, दिस इज OH। ये एक बाइस सल्फाइड का एक मॉलिक्यूल, एक आयन हो गया। इसी सेम तरीके से हम लोग दूसरा आयन रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाइसल्फाइड का। ठीक है, क्या होगा कि पहले की ही तरह ये सेम ही यहाँ पे पाई का फॉर्मेशन करेगा, और पाई का जैसे ही फॉर्मेशन करेगा देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ से कौन सा गैस बाहर निकल जाएगा बच्चों, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इस पे टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, OH- में, जो कि बगल वाले आयन से H+ बाहर निकाल करके कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। देखें तो ये बॉन्ड इस पे टूट जाएगा, यानी कि इस पे भी निगेटिव, और इसके पहले ऑलरेडी ये ऑक्सीजन है जो कि निगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा, तो ये हमारा हो जाएगा SO3-। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाई बाइसल्फाइड आफ्टर हीटिंग गिव्स सल्फाइड वाटर एज वेल एज सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कैल्शियम बाइसल्फाइड होता तो कैल्शियम बाइसल्फाइड हीट करने पे क्या प्रोवाइड करता, तो कैल्शियम सल्फाइड देता प्लस वाटर देता प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता। तो ओवरऑल आपने अभी जो केसेस कवर किए हैं वो सारे केसेस जो है वो एक तरह से मिलते जुलते ही हैं। कौन कौन से केसेस मिलते जुलते हैं, तो जैसे सल्फेट है, समझेंगे, जैसे सल्फेट है वैसा क्या है सल्फाइड, और जैसा हमारा मेटल बाइसल्फेट है वैसा ही हमारे पास मेटल बाइसल्फाइड है। ठीक है, सल्फेट के जैसा सल्फाइड और बाइसल्फेट की तरह बाइसल्फाइड। ठीक है, केसेस मिलते जुलते हैं। एक बार आप अच्छे तरीके से देखोगे, रिपीट करोगे, आई थिंक किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो हम लोगों ने कवर कर लिया अब तक बाइसल्फाइड। आफ्टर कवरिंग बाइसल्फाइड हम लोग मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। देखते हैं कि जो हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, वो हीट करने के बाद कौन कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो केस नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा 7। तो 7 में हमारे पास क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड्स। हाइड्रो ऑक्साइड्स, केस नंबर 7 हाइड्रो ऑक्साइड्स। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड को हम लोग इंडिकेट करेंगे OH- से। ये इंपॉर्टेंट केस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हाइड्रो ऑक्साइड जो है ये हीट करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है
H2O में और प्लस ऑक्साइड प्रोवाइड करता है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो बाबू कि मेटल हाइड्रोक्साइड्स अपॉन हीटिंग gives metal oxide plus water। ये हमारे पास केस होता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH को अगर हम लोग हीट करें तो आफ्टर हीटिंग ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर में, यानी कि ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो तो ये भी हीट करने पे कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर में। अगर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हीट करने पे ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर में। अगर हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड हो तो ये भी हीट करने पे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Fe2O3 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हीटिंग इफेक्ट है मेटल हाइड्रोक्साइड्स का। तो सिंपल वे में बोलना है कि मेटल हाइड्रोक्साइड्स को हीट करते हैं तो आफ्टर हीटिंग इट विल गिव कॉरस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। इसका भी मैकेनिज्म मतलब याद रखने के लिए मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे ये हमारे पास मान लो OH माइनस आयन हो गया पहला, और ये हमारे पास दूसरा OH माइनस आयन, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो निगेटिव है ये इस पे अटैक कर देगा और ये इस तरीके से टूट जाएगा। तो ओवरऑल ये दोनों मिल करके कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, तो OH माइनस प्लस H प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2O में। और इस पे ऑलरेडी एक निगेटिव था ही और इस बॉन्ड के टूटने के कारण एक और निगेटिव आ जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में। तो ओवरऑल दिस इज द केस ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो हम लोगों ने हाइड्रोक्साइड कवर किया। एक बार मैं क्विक रिकैप कर दे रहा हूँ क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने कल के लेक्चर तक पढ़ लिया था कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया बाई सल्फेट से, फिर कवर किया बाई सल्फाइड, फिर हम लोगों ने कवर किया सल्फाइड, और फिर फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रो ऑक्साइड को कवर करने के बाद अब हम लोग मूव करते हैं नाइट्रेट्स की तरफ। नाइट्रेट्स बाकी जो एग्जाम्पल्स आपने अभी तक कवर किए हैं, जो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स कवर किए, उन सभी साल्ट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साल्ट जिसका हीटिंग इफेक्ट मोस्ट कॉमनली एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है, ठीक है। तो इस इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है अब नाइट्रेट, हम लोग कवर करने जा रहे हैं नाइट्रेट साल्ट। नाइट्रेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, NO3-। तो हम लोग नाइट्रेट को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे कॉमन चीज़ क्या है आपको ध्यान में रखना है कि नाइट्रेट को हीट करते हैं, नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो आफ्टर हीटिंग ये कन्वर्ट हो जाता है अपने NO2 वाले फॉर्म में, डेट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, प्लस ये आपका ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है, और साथ में ये ऑक्साइड आयन का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि अगर हम लोग नाइट्रेट के कॉमन हीटिंग के बारे में सोचें तो नाइट्रेट के हीटिंग करने के बाद हमको क्या क्या मिलता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस ऑक्साइड हमको ऑब्टेन होता है। थोड़ा सा सोचेंगे, ये जो NO2 है ये एक ब्राउन कलर्ड गैस है। इसको आप बोले कि ये आपका रेडिश ब्राउन, ज़्यादा कहना सही होगा, रेडिश ब्राउन कलर्ड गैस है, रेडिश ब्राउन कलर्ड गैस है। ये कलर भी आपको याद होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में इस कलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग फाइनली इसको लिखें तो फाइनली क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो मेटल नाइट्रेट आफ्टर हीटिंग, मेटल नाइट्रेट आफ्टर हीटिंग क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोवाइड करता है मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल नाइट्रेट।
तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स को कवर करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस हीटिंग इफेक्ट को बैलेंस भी कर लेते हैं। जैसे देखें यहाँ पे अगर हम लोग इसको प्रोडक्ट को देखें तो प्रोडक्ट में हमको NO2 मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, एज वेल एज हमको ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बैलेंसिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है तो राइट साइड में भी 2 होनी चाहिए। अब देखिए हमारा ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस्ड है। देखिए 2 नाइट्रोजन लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड में, ऑक्सीजन 6 है इधर हमारे पास कितने हो गए, 2 × 2 4 और एक ये 5 और एक ये 6। तो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट। अगर हम लोग एक्सेप्शन की बात करें, तो देखिए एक्सेप्शन जो है वो अल्कली मेटल क्रिएट करता है। ठीक है, अगर हम लोग अल्कली मेटल नाइट्रेट ले लें, अल्कली मेटल नाइट्रेट्स upon heating gives metal nitrite and ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है कि अगर हम लोग अल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करें तो हीट करने पे ये क्या प्रोवाइड करता है, मेटल नाइट्राइट देता है और साथ में क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है किसको छोड़ करके, तो इसका पहला जो एलिमेंट है ना वो हमेशा एक्सेप्शन क्रिएट करेगा, एक्सेप्ट लिथियम को इसमें आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको स्पेशली यहाँ पे लिख दिया है कि लिथियम को छोड़ करके बाकी जितने अल्कली मेटल नाइट्रेट्स होंगे वो हीट करने पे हमारा मेटल नाइट्राइट प्रोवाइड करेंगे प्लस ऑक्सीजन गैस देंगे। जैसे पहला अल्कली मेटल कौन है, सोडियम, तो NaNO3 हो, KNO3 हो, ठीक है, RbNO3 हो या CsNO3 हो। ठीक है, ये सभी हमारे पास अल्कली मेटल नाइट्रेट हो गए। तो इन सभी को अगर मैंने हीट किया तो हीट करने पे हमको क्या मिलेगा, मेटल नाइट्राइट यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, NaNO2 मिलेगा, या अगर पोटेशियम रहा तो KNO2 मिल जाएगा, रुबिडियम रहा तो रुबिडियम नाइट्राइट मिल जाएगा या सीजियम नाइट्राइट मिलेगा, और साथ में हमको ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ अल्कली मेटल नाइट्रेट्स। लेकिन इसी में अगर आपने लिथियम नाइट्रेट को ले लिया, तो इसका हीटिंग इफेक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, डिफरेंट कहने का मतलब क्या कि ये इस कॉमन रूल को फॉलो करता है। कॉमन रूल को फॉलो करने का मतलब क्या हो गया कि ये कन्वर्ट हो जाएगा लिथियम ऑक्साइड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें लिथियम ऑक्साइड में, प्लस क्या प्रोवाइड करेगा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करेगा, ब्राउन कलर्ड गैस प्रोवाइड करेगा, और साथ में हमको क्या देता है, तो ऑक्सीजन गैस देता है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर हम लोग नाइट्रेट को इन जनरल हीट करें तो आफ्टर हीटिंग नाइट्रेट साल्ट्स हमको मिलता है मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि रेडिश ब्राउन गैस होता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस हमको मिलता है। यानी कि दो गैसेस का मिक्सचर मिलता है। दो गैसेस का मिक्सचर कौन कौन सा गैस होगा, तो एक NO2 होगा और एक ऑक्सीजन होगा। अब इसमें इस जनरल रिएक्शन में एक्सेप्शन कहाँ से आ रहा है, तो एक्सेप्शन आ रहा है अल्कली मेटल नाइट्राइट से। ठीक है, अल्कली मेटल नाइट्रेट्स को अगर हम लोग हीट करते हैं तो अल्कली मेटल नाइट्रेट्स आफ्टर हीटिंग प्रोवाइड करता है मेटल नाइट्राइट, क्या प्रोवाइड करता है, मेटल नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस देता है। इसमें किसको छोड़ देना है, लिथियम को छोड़ देना है। लिथियम जो है वो जो जनरल हमारा रिएक्शन है उसी को फॉलो करता है, यानी कि लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करेगा। तो नाइट्रेट में ही हम लोग कुछ और केसेस कवर करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक तो एक्सेप्शन हम लोगों ने देख लिया, अब हम कुछ जनरल एग्जांपल्स कवर कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट होता, तो कैल्शियम नाइट्रेट को अगर हीट करते तो ये कन्वर्ट हो जाता कैल्शियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता। इसी तरीके से अगर हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट होता तो मैग्नीशियम नाइट्रेट हीट करने पे कन्वर्ट हो जाता मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस
ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास जनरल तरीका हो गया रिएक्शन लिखने का। कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग एक हेडिंग कर लेते हैं, सम वेरी इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ नाइट्रेट्स, और इसी से मिलता जुलता भी कुछ केस कवर करेंगे, सम वेरी इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ नाइट्रेट्स। ठीक है, अब देखिए इसमें एक जो कॉमन क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम्स में लगभग पूछा ही गया है, अमोनियम नाइट्रेट का हीटिंग। अगर हम लोग इसको हीट करें तो पूछ रहा है हीट करने पे बताएं क्या फॉर्म होगा। तो एक कॉमन चीज़ समझे कि जो हमारे पास अमोनियम आयन होगा ना, तो अमोनियम आयन में टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4। तो इन 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जो है वो H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। यानी कि जब आप अमोनियम को हीट करेंगे, अमोनियम आयन को हीट करेंगे, तो हीट करने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया गैस में, NH3 में, और साथ में ये रिलीज कर देता है H+ आयन। ये हमेशा याद रखिएगा, पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अमोनियम साल्ट्स का ये स्पेशलिटी होता है कि जैसे ही हम लोग हीट करते हैं तो ये NH3 गैस लिबरेट करके H+ आयन प्रोवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही H+ आयन प्रोवाइड किया, ये कौन ग्रैब कर लेगा? तो NO3- हमारा ग्रैब कर लेगा। तो ये जो NO3- है, ये इसको एक्सेप्ट करने के बाद, NO3- इसको एक्सेप्ट करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए इतना लिखा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैं ऐसा कहता कि अगर हमारे पास NH4NO3 है और इसको मैं हीट कर दूं, तो हीट करने पे ये इनिशियली टूटेगा NH3 में, प्लस क्या प्रोवाइड कर देगा? तो HNO3 प्रोवाइड कर देगा। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्टेन हो गया। अब ये जो HNO3 मिला, ये HNO3 जो है आफ्टर हीटिंग, ये HNO3 जो है ये आफ्टर हीटिंग नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारे पास HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। अब ये याद रख लीजिएगा, नाइट्रिक एसिड जो है जैसे हम लोग इसको हीट करते हैं तो आफ्टर हीटिंग ये कौन सा गैस प्रोवाइड करेगा? नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा, और साथ में बनाएगा H2O, साथ में बनाएगा H2O। थोड़ा सा समझे, टोटल ऑक्सीजन कितने थे? 6 ऑक्सीजन में से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को यहाँ से बाहर निकाल के ले गया। ठीक है, बच के कितने ऑक्सीजन? 5। अब ये 5 ऑक्सीजन जो है वो नेसेंट फॉर्म में मौजूद रहेंगे। नेसेंट ऑक्सीजन कहने का मतलब क्या कि हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन। ठीक है, समझेंगे एक पॉइंट कि HNO3 जो है ना एक इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? तो एक ऐसा कंपाउंड जो दूसरे को क्या करने का टेंडेंसी रखे? ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी रखे और खुद रिड्यूस हो। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज कैसे करेगा? तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन आपने सुना होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये क्या करता है? नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और इस नेसेंट ऑक्सीजन के हेल्प से ये ऑक्सीडाइज करता है। और इसी कारण से हम लोग नाइट्रेट को ऑक्सीडाइजिंग एनायन भी बोलते हैं। कुछ नॉन ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। जैसे कार्बोनेट नॉन ऑक्सीडाइजिंग, उसमें कोई ऑक्सीडेशन वाला कहानी है ही नहीं। सल्फेट नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, लेकिन नाइट्रेट जो है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी रखता है। तो ये जो हमारे पास 5 नेसेंट ऑक्सीजन मिला, अब ये नेसेंट ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्शन करेगा? अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, NH3 के साथ। अब NH3 में टोटल हाइड्रोजन है कितने? तो 3 × 2 टोटल कितने हो गए? 6। 2 NH3 थे तो उसी को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो इन 6 हाइड्रोजन के साथ हमारे 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो यूज़ में आ जाएंगे। ठीक है, और ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन यूज़ में आएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से नाइट्रोजन में। यहाँ से तो हाइड्रोजन सब निकाल लिया गया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? H2O में। ठीक है, कितने H2O मिले? तो 3 H2O मिल गए। अब देखिए कि सर हमारे पास 5 नेसेंट ऑक्सीजन था, 5 में से 3 नेसेंट ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब साथ में जब ये रिएक्शन हुआ तो NH3 जो बना था वो कंज्यूम हो चुका है, ये भी कंज्यूम हो चुका। अब हमको प्रोडक्ट में सिर्फ क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन? तो 2 नाइट्रोजन। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बचा हुआ है 2, ये फर्दर फिर से इन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और इसके साथ रिएक्शन करके ये कन्वर्ट कर देता है इसको N2O दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज द नेट रिएक्शन। ये पूरा मैंने रिएक्शन लिखा है। ठीक है, अब इसको ऐसे तोड़ करके क्यों लिखना है? क्योंकि
इनऑर्गेनिक में जनरली आप याद करने वाला प्रोसेस अप्लाई करते हैं। देखो याद करना तो इसमें ज़रूरी है ही, बट आपको क्या करना है कि छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे कंसेप्चुअल पार्ट में डिफरेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को तोड़ के कवर करना है, जिससे आप एक बार अच्छे तरीके से किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को समझ लो तो वो लंबे समय तक आपको याद रहे। तो इसलिए मैंने इसको तोड़ करके इस तरीके से समझाया। तो देखो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि HNO3 कैंसिल हो जाएगा, NH3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, N2 ये N2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमको क्लियर हुआ कि अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमको कौन सा गैस मिलता है, लाफिंग गैस मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये क्या प्रोवाइड करता है, तो लाफिंग गैस प्रोवाइड करता है नाइट्रस ऑक्साइड जिसका नाम है, और साथ में कितने वाटर के मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल हमको ऑब्टेन होते हैं। यानी कि फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ से हमको क्या मिला है, N2O+4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अगर हम लोग इसको हीट करें तो। अच्छा एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो जब भी अमोनियम साल्ट दिखा तो उसमें अमोनियम आयन को बाहर निकालेंगे, कन्वर्ट करेंगे NH3+H+ में, जो H+ होगा वो एनायन ले लेगा, और एनायन लेने के बाद ये कन्वर्ट हो गया किसमें, HNO3 में। HNO3 को हीट करते हैं तो क्या होता है, HNO3 को हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन गैस में, और इसके पास जो 2 हाइड्रोजन है वो एक ऑक्सीजन लेकर के वाटर में कन्वर्ट होगा, और 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो कैसा नेचर कंटेन करता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर कंटेन करता है। वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी रखता है। किससे ऑक्सीडाइज करेगा, तो जो NH3 बना है, NH3 2 मॉलिक्यूल बना था, इसको ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करेगा, प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अब हमारे पास प्रोडक्ट में सिर्फ बचे हुए हैं नाइट्रोजन, तो फर्दर ये नाइट्रोजन को भी ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा, यानी कि इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, N2O दैट इज लाफिंग गैस में, और फाइनली ये प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से एक बार रिपीट करें, समझें, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैंने इसको बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके समझाया है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, तब तक मैं इधर वाले पार्ट को रब कर दूँ। अब देखें, अब अमोनियम नाइट्रेट की ही तरह सिमिलर हमारे पास एक केस होता है अमोनियम नाइट्राइट। अब चूंकि नाइट्रेट कवर कर ही रहे थे तो मैं यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइट को भी एक ही साथ कवर कर लेता हूँ। दिस इज अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है। अगर हम लोग इसका हीटिंग इफेक्ट देखें, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट केस। तो फिर से वैसे ही हम लोग कहेंगे कि NH4NO2 को हीट करेंगे। अब तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा आपके अंदर। तो NH4NO2 को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से बता दो, ठीक है, गुड, NH3 मिलेगा, प्लस सर क्या मिलेगा, HNO2 मिलेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमको फाइनली नाइट्रोजन गैस भी रिलीज करवाना होता है ना। तो 2HNO2 को अब अगर हम लोग हीट करेंगे तो पहले की ही तर्ज पे इसको भी तोड़ेंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा, प्लस क्या मिलेगा, H2O। ये तो फिक्स हो गया। कितने ऑक्सीजन है, 4 में से एक ऑक्सीजन निकल गया, तो कितने ऑक्सीजन बच गए, 3 नेसेंट ऑक्सीजन बच गए। अब ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्शन करेंगे, अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के साथ ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन प्लस 3H2O। टोटल 6 हाइड्रोजन थे, तो 6 हाइड्रोजन के लिए 3 नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए। तो ओवरऑल जितने नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुए थे वो यहाँ पे आकर के खर्च हो जा रहे हैं। पहले केस में क्या हुआ था, जब हम लोग अमोनियम नाइट्राइट को कवर कर रहे थे तो वहाँ पे 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे थे। पहले केस में कितना यूज़ हुआ था, 3। अब 3 यूज़ होने के बाद अभी भी हमारे पास 2 बच रहा था, जो फर्दर प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज करने में यूज़ हो गया था। लेकिन यहाँ पे वो केस देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप इसको नेट लिखेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखने को मिलेगा कि अमोनियम नाइट्राइट आफ्टर हीटिंग प्रोवाइड करता है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस 4 मोल ऑफ H2O। 4 मोल ऑफ H2O ये प्रोवाइड करता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझेंगे। तो कहता है कि अमोनियम नाइट्राइट को हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, नाइट्रोजन गैस मिलता है।
हमको कौन सा गैस मिलता है, नाइट्रोजन। लेकिन अगर वही हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट होता, क्या होता, अमोनियम नाइट्रेट, तो वो हीट करने पे कौन सा गैस देता, लाफिंग गैस। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एक केस में हमको N2O मिल रहा है, तो एक केस में हमको सिर्फ नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन हो रहा है, और दोनों लगभग सिमिलर ही लगते हैं, तो इसलिए बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सेकंड केस। सेकंड केस को कवर करने के बाद अब हम लोग आते हैं तीसरे केस में। एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे पास अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, दिस इज नोन एज अमोनियम डाइक्रोमेट। देखते हैं कि अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने से हमको कौन कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। अगर आप अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करो, पहले की तरह कॉन्सेप्ट हमारा एक बार फिट हो गया है, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको हीट करते हैं, इसको हीट करेंगे तो आफ्टर हीटिंग सोचो यहाँ से कौन सा गैस निकल जाता है, अमोनिया। तो अमोनिया गैस का हमको 2 मॉलिक्यूल मिल जाएगा NH3, और देखो यहाँ से कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे टोटल, बाहर निकलने वाले 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2Cr2O7 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, तो 2 हाइड्रोजन इस डाइक्रोमेट आयन के साथ मिक्स होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2Cr2O7 में। अब हम लोग H2Cr2O7 को फर्दर हीट करें, तो H2Cr2O7 को हीट करेंगे तो यहाँ से हमको एक ऑक्साइड मिलता है Cr2O3, जो कि ग्रीन कलर्ड होता है, जो कि हमारा ग्रीन कलर्ड प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये ग्रीन प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ऑब्टेन होता है, ये सॉलिड है। अब Cr2O3 मिला, साथ में हमको क्या मिलता है, तो वाटर मिलता है, साथ में हमको क्या मिलता है, वाटर। अब देखो यहाँ पे है कितने ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन। 7 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन यहाँ यूज हो गए और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हुआ, तो बच गए कितने ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन बच गए, जो कि नेसेंट ऑक्सीजन की तरह काम करेंगे और दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, अब ये जो 3 नेसेंट ऑक्सीजन है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा बता दो, तो ये जो अमोनिया गैस हमारा बना है इसके साथ रिएक्शन करेगा और फाइनली इसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन में, प्लस हमारा फॉर्म हो जाएगा वाटर। वाटर के कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल्स हमको फॉर्म होते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग पूरा नेट ऐड करें तो देखिए ध्यान से, ये NH3 और ये लेफ्ट वाला NH3 खत्म हो जाएगा, ये H2Cr2O7 ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 राइट का नेसेंट ऑक्सीजन और ये 3 लेफ्ट का नेसेंट ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो हमको फाइनली मिलेगा कि अमोनियम डाइक्रोमेट हीट करने के बाद कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन गैस में, प्लस क्या देता है बाबू, Cr2O3 सॉलिड, जो कि कैसा कलर कंटेन करता है, ग्रीन कलर कंटेन करता है, और प्लस टोटल 4 H2O का मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस ग्रीन रेसिड्यू को, इस ग्रीन प्रेसिपिटेट को आप भूलिएगा नहीं, ये ग्रीन प्रेसिपिटेट आपको पता होना चाहिए। तो Cr2O3 का कलर कैसा होता है, ग्रीन। तो ओवरऑल ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हो गए जिसका हीटिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन तीनों केसेस को मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से रिपीट करें और समझ में आ जाएगा ये चीज़ें, और आप इसको अच्छे से याद भी रख सकते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नाइट्रेट के ही केस को कंटिन्यू करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास है मैग्नीज नाइट्रेट। मैग्नीज नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करें तो मैग्नीज नाइट्रेट जो है वो जनरल हीटिंग इफेक्ट के टाइप को फॉलो करता है। तो जनरल हीटिंग इफेक्ट का टाइप क्या था, तो हमको मिलता था आफ्टर हीटिंग मैग्नीज ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस, यही हमको मिलता था। अब क्या होता है कि मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो वेरी हाई टेंडेंसी कंटेन करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने का, या आप एक और बात ऐसा कह सकते हैं, MnO हैज़ वेरी हाई एफिनिटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, इस मैग्नीज ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का टेंडेंसी वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल वे में लिख रहा हूँ, इट हैज़ वेरी हाई टेंडेंसी या एफिनिटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, ऐसा आप कह सकते हैं।
यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का बहुत ही हाई टेंडेंसी कंटेन करता है और ये इसके साथ रिएक्शन करके बच्चों कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। तो यहाँ पे हमको ये सीखने को मिल रहा है कि नो डाउट हमारा जो नाइट्रेट है वो जनरल केस को ही फॉलो कर रहा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्यों हो जा रहा है, क्योंकि जो ऑक्साइड बना है वो ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जा रहा है अपने हायर ऑक्साइड में, ठीक है। यानी कि हमको ये जो ऑक्सीजन बना है ये देखने को नहीं मिलेगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी हमको देखने को नहीं मिलेगा। फाइनली आप क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास मैंगनीज नाइट्रेट था, मैंगनीज नाइट्रेट हीट करने के बाद कन्वर्ट हो गया MnO2 में प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा किसका, मैंगनीज नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो अभी तक टोटल 8 केसेस हम लोगों ने कवर कर लिए। 8 केसेस किसका किसका कवर कर लिया हम लोगों ने, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। हम लोगों ने कवर कर लिया कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, बाइसल्फेट, सल्फाइट, बाइसल्फाइट, हाइड्रो ऑक्साइड एंड नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया है। आफ्टर कवरिंग नाइट्रेट हम लोग मूव करते हैं एक इम्पॉर्टेंट साल्ट की तरफ जो कि हमारा होता है ऑक्सलेट, जो कि हमारा क्या होता है ऑक्सलेट। ऑक्सलेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों C2O4 डबल माइनस, ठीक है। ऑक्सलेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2O4 डबल माइनस। अगर आप C2O4 डबल माइनस को हीट करें, यानी कि ऑक्सलेट आयन को हीट करें, तो आफ्टर हीटिंग ये हमको प्रोवाइड करता है, आफ्टर हीटिंग ये हमको प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्साइड, ये हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CO2 गैस एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर मिलता है और साथ में हमको क्या मिलता है, ऑक्साइड मिलता है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी मेटल ऑक्सलेट रहा, कोई भी मेटल ऑक्सलेट रहा तो इसको हीट करने पे हमको मिल जाता है मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल ऑक्सलेट। अगर कॉन्सेप्चुअली इसको समझें तो मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ। पहले मैं ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो ऑक्सलेट का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा ये कुछ इस तरह का होता है बच्चों। यहाँ पे टोटल 4 ऑक्सीजन है और टोटल 2 निगेटिव है, तो 2 ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज मैंने प्लेस कर दिया है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सलेट। क्या होगा कि जैसे ही ये निगेटिव यहाँ पे पाई का फॉर्मेशन करेगा तो दिस इज बीइंग अ स्टेबल कंपाउंड CO2, दैट्स वाई इट इज़ लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ CO2। ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जैसे ये बाहर निकलेगा तो ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट कर जाएगा। और जैसे ये बॉन्ड इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट होगा तो ये वाला पार्ट भी एक स्टेबल कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। और ये बॉन्ड जब इस पर टूटेगा तो ये वाला जो स्मॉलर पार्ट है ये हमको क्या प्रोवाइड कर देगा, ऑक्साइड प्रोवाइड कर देगा। तो क्या समझ में आया कि जैसे ही हम लोग ऑक्सलेट को हीट करते हैं तो आफ्टर हीटिंग कौन कौन सा गैस मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलता है, एज वेल एज हमको मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन होता है। दिस इज द जनरल हीटिंग इफेक्ट। ये हमारे पास जनरल हीटिंग इफेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल सिंपल सा कराऊँ कि हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्सलेट होता MgC2O4, मैग्नीशियम ऑक्सलेट, ये हो गया इसका फॉर्मूला। हीट करते हैं तो हीट करने पे सिंपल वे में हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। दिस इज द फॉर्म्ड कंपाउंड। अगर इसमें एक्सेप्शन की बात करें, कहने को एक्सेप्शन है लेकिन हम लोग इतना अच्छे तरीके से हीटिंग इफेक्ट को कवर करते आ रहे हैं अभी तक कि मेरे ख्याल से इसमें आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, सब कुछ अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे हमारे पास मान लो सिल्वर ऑक्सलेट होता है Ag2C2O4, तो ठीक है सेम ही तरीके से लिखेंगे। हम कहेंगे कि सर यहाँ पे सिल्वर ऑक्सलेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिल्वर ऑक्साइड में। सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, Ag2O और साथ में हमको CO2 मिलेगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्टेन होगा।
दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ सिल्वर ऑक्सलेट। लेकिन हमको साथ में तुरंत याद आएगा कि सिल्वर ऑक्साइड जो था वो स्टेबल था या अनस्टेबल था? अनस्टेबल था ना, कार्बोनेट में देखा था। तो अनस्टेबल है, इसका मतलब ये फर्दर या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये फर्दर जो है वो डिकम्पोज कर जाएगा, Ag2O डिकम्पोज कर जाएगा, क्या दे देगा? मेटालिक बीड दे देगा और प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देगा। अब देखो अवेलेबिलिटी हो गई ऑक्सीजन गैस की, ऑक्सीजन गैस की अवेलेबिलिटी हो गई, तो ये तो और ही अच्छी बात है किसके लिए? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि फाइनली आप लिखते तो ये कट जाता, ये आपका कैंसिल आउट हो जाता, ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाता और आपको दिखता कि Ag2C2O4 आफ्टर हीटिंग क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो सिल्वर प्रोवाइड कर रहा प्लस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर रहा। तो ये जो केस है ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट केस है और इसको आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने ऑक्सलेट के केस को कवर किया और उससे फॉर्म्ड होने वाले जो सब्सटेंसेस थे उसको देखा, और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट केस सिल्वर ऑक्सलेट को भी हम लोगों ने कवर किया। अब ये सिल्वर ऑक्सलेट का ही केस सिमिलरली किसके लिए एप्लीकेबल होगा? तो हापा के लिए एप्लीकेबल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि दिस इज सिमिलर टू हापा के लिए ये सिमिलर ही होगा। हापा कहने का मतलब क्या कि अभी हम लोगों ने किसका ऑक्सलेट लिखा है? तो सिल्वर का। सिल्वर के अलावा हम लोग लिख सकते थे मरकरी का भी, मरकरी के अलावा गोल्ड का लिख सकते थे, प्लैटिनम का लिख सकते थे। तो उसके लिए भी हमको ऐसा ही सेम रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो आपको ये केस अच्छे तरीके से समझ के और याद करके रखना है। मेरे ख्याल से मैंने याद करने का स्कोप जो है वो कम कर दिया है, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझाया जाए, ठीक है। और आप इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज करें, नोट बना लें, ठीक है। इसके बाद भी हमारे पास कुछ और केसेस हैं बाकी, और फिर फर्दर हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, ठीक है। ये जो टोटल पार्ट हमारा है ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, लंबा इसलिए जाएगा, थोड़ा सा समझेंगे। हम लोग पहले हीटिंग इफेक्ट को कवर करें, इससे कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये कवर कर रहे हैं। फिर हम लोग डिफरेंट टाइप के साल्ट्स के थर्मल स्टेबिलिटी को कवर करेंगे। आफ्टर कवरिंग थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग उस पर न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे और कुछ डिफरेंट टाइप के साल्ट्स के कलर को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सेशन अभी चलेगा। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, स्टूडेंट्स को शेयर करें, जिससे वो भी इन वीडियोज़ का बेनिफिट उठा पाएँ, ठीक है। थैंक यू।